देखिए, हम सब चाहते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ़ तरीके से होना चाहिए और सेफ़ जगह पे होना चाहिए, और ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ भी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इस चक्कर में अपने बहुत सारे टाइम को गुजार देते हैं कि भाई हमारा सेफ़ इन्वेस्टमेंट कहाँ पर हो सकता है, कहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, आपको मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा उलझे हुए होते हैं कि भाई स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर मिड कैप में या फिर लार्ज कैप में। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इक्विटी मार्केट में जब भी आप आते हैं, मैं गोल घुमाने की कोई कोशिश नहीं करूंगा, बिल्कुल गोल गोल घुमाना मुझे आता भी नहीं है। मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात कर रहा हूं। जब भी आप इक्विटी मार्केट में इंटर करते हैं ना, तो आपके साथ रिस्क इन्वॉल्व होता है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। चाहे वो लार्ज कैप हो, लार्ज कैप के हिसाब से उसमें रिस्क रहता है। मिड कैप हो तो मिड कैप के हिसाब से रिस्क रहता है, और स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप के हिसाब से रिस्क रहता है। देखिए, आपको एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, रिस्क का क्या मतलब है। हम रिस्क बोलते किसको हैं? स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क का मतलब क्या होता है? पैसे डूबने को ही हम रिस्क बोलते हैं ना। सिंपल भाषा है। ऐसा नहीं है कि हमारी जान का खतरा रहता है भाई, हमारे को ये डर रहता है कि कहीं हमारा पैसा ना डूब जाए या फिर हमारा रिटर्न्स नेगेटिव में ना जाने लगे। मतलब रिटर्न्स तो मिला नहीं, ऊपर से जो हमारा कैपिटल अमाउंट है उसमें भी नुकसान लग रहा है। तो यही सब सारा डर होता है ना, समझ रहे कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं लार्ज कैप की, सबसे पहली बात कि लार्ज कैप की अगर बात की जाए तो लार्ज कैप में आपको रिस्क बहुत ही मतलब कम देखने को मिलता है। लेकिन आप इस चीज़ को भी देखिए कि यहाँ पर रिटर्न्स जो होते हैं वो स्टेबल रिटर्न्स होते हैं। मतलब आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप के साथ, समझ रहे कि नहीं। इसी तरीके से अगर आप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप मिड कैप की रिटर्न्स को कंपेयर नहीं कर सकते स्मॉल कैप के रिटर्न्स के साथ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यह रहता है कि भाई रिस्क रहता है। आपका हिसाब किताब क्या है, कुछ चीज़ अपने अंदर फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसके बेसिक्स पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और शायद एक बेस्ट रास्ता भी आपको मिल जाता है इन्वेस्टमेंट करने का। आपको एक बहुत बड़ा आइडिया मिल जाता है कि हमारा अपना इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से होना चाहिए। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो आपका जानने वाला है, तो आपको भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्मॉल कैप ही कैटेगरी में। अक्सर लोग आज की डेट में, मैं एक बात बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे लोग आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और सबका मकसद सिर्फ एक है कि भाई हमारे को अपने पैसे को बढ़ाना है, जितना से जितना ज़्यादा हो सके ग्रो करना है। देखिए, वेल्थ क्रिएशन मकसद हो, बच्चों का एजुकेशन हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन फाइनली जो मकसद होता है वो एक ही होता है, पैसे को बढ़ाना। समझ रहे कि नहीं। उसके अंडर में ही ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप पैसा जमा करना चाह रहे हैं, पेंशन के लिए या आने वाला फ्यूचर के लिए या वेल्थ क्रिएशन के लिए, ये सब आ जाते हैं इसी अंडर में कि आपको पैसा जमा करना है। और इसीलिए ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, और ये करना अच्छी बात भी है, अपना एक मकसद रखना अच्छी बात भी है, समझ रहे कि नहीं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि भाई हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ जगह पे होनी चाहिए और सेफ तरीके से होना चाहिए, समझ रहे कि नहीं। इसके लिए हम बहुत मर्तबा स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के चक्कर में मतलब बिल्कुल अपने दिमाग को खपाए हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होकर रह जाते हैं। लेकिन फिर भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग नुकसान में हैं। देखिए, सबसे बड़ा रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा रीज़न, शायद आपने कभी गौर की हो या नहीं की हो, हमारे को टेंशन इस बात से नहीं होती है और हमारा जो नुकसान होता है इस बात से नहीं होता है कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ पर कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। मतलब लार्ज कैप में कर रहे हैं, मिड कैप में कर रहे हैं या स्मॉल कैप में कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जैसे कि मैंने पीछे कहा है कि आप अपने हिसाब किताब से ही फंड का सिलेक्शन कीजिए। जैसे आप अपनी एज देखिए, आपको देखना चाहिए आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। आपको ये देखना चाहिए कि आप किस मकसद के लिए पैसे जमा करवा रहे हैं या करना चाहते हैं। लेकिन फाइनली बहुत ही ज़्यादा सोचने समझने के बाद हम समझते हैं कि सेफ इन्वेस्टमेंट अब हम कर रहे हैं या करना शुरू कर देते हैं, उसके बावजूद भी हम नुकसान में रहते हैं। इसके सबसे बड़े दो रीज़न हैं। सबसे पहले रीज़न की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला रीज़न ये है कि हम अपने गोल पीरियड तक, जब तक के लिए हम लक्ष्य बनाकर चलते हैं कि भाई हमें 10 साल के लिए, 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, हम अपने गोल के साथ कनेक्ट नहीं रह पाते हैं, समझ रहे कि नहीं। मतलब हम टाइम पीरियड तक बने हुए नहीं रह पाते हैं। मैं बहुत ऐसे लोगों को देख चुका हूं जो ये गोल लेकर चले कि भाई मुझे 10 साल के लिए निवेश करना है, वो 3 साल में अपने
अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर लेते हैं। अब मुझे बताइए वहाँ पर क्या उनको बेनिफिट होने वाला है। बहुत मर्तबा तो स्मॉल कैप में ऐसा होता है कि 1.5 साल 2 साल तक आपकी पोर्टफोलियो नेगेटिव में ही शो करती रहती हैं। आपने 10 साल का इन्वेस्टमेंट गोल लेकर चला, एक टाइम पीरियड फिक्स किया, लेकिन आप 3 साल में, 2.5 साल में, 2 साल में आप इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दे रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सिरे से बंद नहीं करते हैं। दूसरी गलती क्या होती है? दूसरी गलती ये होती है कि वो सिरे से बंद तो नहीं करते हैं लेकिन डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर वो एसआईपी कर रहे हैं तो होता है पैसा तो कर दिया, नहीं है तो कोई बात नहीं है छोड़ दो, कभी पैसा रहते हुए में भी सीरियस नहीं लिया, मतलब डिसिप्लिन खराब कर देते हैं। एसआईपी कर रहे हैं, एसआईपी करना बंद कर देते हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो वो अभी भी बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं और नीचे आने दो, और नीचे आने दो, तब जाकर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि और भी सस्ती एनएवी मुझे मिल सके, और जब वापिस मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगी तो फिर मुझे मोटा से मोटा मुनाफा हो सके। ये 2 गलती होती है जिसकी वजह से हम अपने इन्वेस्टमेंट को खराब कर लेते हैं और हम फालतू का ही मतलब एक टेंशन लेकर बैठे रहते हैं कि कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। भाई, आप फंड की होल्डिंग देखिए, कुछ रेशियोज होते हैं वो आपको देखना चाहिए, फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड देखने चाहिए। ये सब अगर अच्छे लेवल का शो हो रहा है, ठीक ठाक लग रहा है और आपके एज के हिसाब से देखिए आप किस एज के हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। और उसके बावजूद आप अगर बने रहें अपने इन्वेस्टमेंट के साथ तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको प्रॉफिट ही होगा। मान कर चलिए कि आपने लोभ लालच में आकर, आपकी एज मतलब अलाउ नहीं करती है कि आपको मिड कैप में जाना चाहिए या फिर स्मॉल कैप में जाना चाहिए, लेकिन मानकर चलिए लोभ लालच में या फिर किसी भी रीज़न से आप उस फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए, तो आपको बने रहना है, मतलब रेगुलर कंटिन्यू करना है। अगर आप स्मॉल कैप में आ रहे हैं तो 10 साल के लिए आप फिक्स कर लीजिए, 7 साल के लिए कम से कम तो फिक्स आपको करना ही चाहिए। एटलीस्ट 7 साल हर हाल में आपको लेकर चलना चाहिए कि भाई मुझे अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहना है। मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ये चीज़ें आपको देखना नहीं है, क्योंकि आपका जो मतलब विजन है वो लॉन्ग टर्म है ना, तो इसलिए आपको शॉर्ट टर्म को नहीं देखना चाहिए, लॉन्ग टर्म को देखना चाहिए। नहीं तो इतना याद रख लीजिए, आप चाहे जो भी फंड सेलेक्ट कर लीजिए, अगर 2 गलती आप ये कर रहे हैं ना तो यकीन मानिए कि आप कोई भी फंड ले लीजिए, आपको नुकसान के सिवा और कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर नुकसान नहीं होगा ना तो आपको वो अच्छा खासा प्रॉफिट भी नहीं मिलने वाला है जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। और एक सच्ची बात मैं बताऊं, जो मुझे लगता है वो मैं आपको बताऊं। देखिए, मैं तो सीधा बोलता हूं, अगर आपकी एज अभी यंग है, आप अगर आपकी एज इस हिसाब किताब के हैं, मतलब 20 है, 25 है, 30 है तक के भी आप बिल्कुल आप स्मॉल कैप में आइए और बिल्कुल आपको रिस्क लेना ही चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लीजिए ही, बट मेरा ये मानना है कि आपको लेना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। सोचिए, अगर आप 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 35 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करिए ना, फिर आप देखिए 10 साल में आपको रिटर्न्स कैसा मिलता है। इतना रिटर्न्स मिलेगा ना कि आप हैरान हो जाएंगे। और लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है स्मॉल कैप में, रिस्क रहता है, लेकिन भाई आपको जानकारी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तो उसको बहुत तरीके से रिड्यूस भी किया जा सकता है। जैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके, रेगुलर डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करके, अपने इन्वेस्टमेंट के साथ आपको बने रहना है। इन सारी बातों से उसमें रिस्क बहुत हद तक के रिड्यूस किया जा सकता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ मैं आपको फंड का कंपैरिजन करके दिखलाऊं, हर रोज़ मैं एक डाटा आपको दिखलाऊं कि भाई इस डेटा के साथ ये चीज़ मैं बोल रहा हूं या ये चीज़ मैं कर रहा हूं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सपीरियंसेस के ऊपर भी काम करती हैं, समझ रहे कि नहीं? आप कितने टाइम से उसमें काम कर रहे हो, ये एक्सपीरियंस भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और इसके ऊपर भी बहुत सारे डिसीजन लिए जा सकते हैं और ये बहुत हद तक वर्क भी करते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं, और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मैं आपसे मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।